विषय हिंदी व्याकरण। आज का प्रकरण है वचन। आज अपन वचन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। वचन जैसे एक पैराग्राफ दिया हुआ, गोपाल गाय को माता कहता है। राम और श्याम भी गाय को माता कहते हैं। गाय दूध देती हैं, बकरियां भी दूध देती हैं। अरविंद दूध पीता है, उसके दोनों भाई दूध पीते हैं। मोहन प्रातःकाल जल्दी उठता है, उसकी दोनों बहनें भी उसके साथ ही उठती हैं। इसमें कुछ वाक्य दिए हुए जो अभी अपने पढ़ा है, उसमें कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। फर्क क्या है तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। जैसे क्रिया शब्द में अंतर आता है, जैसे कहता है और कहते हैं, दोनों ऐसे। देता है, देते हैं। पीता है, पीते हैं। उठता है, उठते हैं। खाता है, खाते हैं। लिखता है, लिखते हैं। पढ़ता है, पढ़ते हैं। यानी जो ये क्रिया शब्द से पता चलता है, वैसे तो कुछ नामों से भी पता चल जाता है, संख्या का ज्ञान, लेकिन इनसे भी पता चलता है। कहता एक वचन के लिए आता है, कहते हैं ये बहुवचन के लिए आते हैं, यानी एक से अधिक है इसका मतलब। देता है जो एक वस्तु के लिए आता है, देते हैं बहुत सारी वस्तुओं के लिए आता है, यानी एक से अधिक वस्तुएं हैं। पीता है यानी अकेला कोई दूध पीता है। पीते हैं यानी बहुत सारे भैया बहन दूध पीते हैं या जो भी है। उठता है जो एक के लिए आता है। उठते हैं बहुत सारे के लिए। खाता है एक के लिए आता है। खाते हैं एक से अधिक के लिए। लिखता है एक के लिए। लिखते हैं एक से अधिक। पढ़ता है एक, पढ़ते हैं एक से अधिक। यानी इससे अब पता चलता है कि यहाँ दोनों क्रिया शब्दों में अंतर है। यानी इससे पता चलता है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तो समझते हैं आगे क्या होगा। वचन की परिभाषा। यहाँ वचन किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से या सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों से एक या अधिक वस्तु का ज्ञान कराता है, उसे वचन कहते हैं। यानी एक या अधिक वस्तु का ज्ञान, या एक भी हो सकती है, अधिक वस्तु का भैया, तो उन्हीं को वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। नंबर एक वचन, नंबर दो बहुवचन। यानी इसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा। जिन संज्ञा पदों से एक वस्तु का ज्ञान होता है, यानी जिन संज्ञा पदों से या सर्वनाम पदों से किसी एक वस्तु का ही ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं। यानी एक वस्तु का ज्ञान होता है, पता चलता है उस नाम से, पढ़ने से, उस शब्द से। जैसे उदाहरण के तौर पर पुस्तक, यानी एक है, इससे पता चल गया एक है पुस्तक। इसी प्रकार गिलास, गिलास नाम पढ़ते ही पता चलता है एक वस्तु है। कलम एक है, गाय भी एक, आदि। बहुवचन की परिभाषा।
बहुवचन की परिभाषा, जिन संज्ञा या सर्वनाम पदों से एक से अधिक वस्तुएं या प्राणी का ज्ञान होता है। इसमें वस्तुएं जरूरी नहीं है, प्राणी भी हो सकता है। हाँ, जिन संज्ञा पदों से एक से अधिक वस्तुएं या प्राणी का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं, यानी बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले मैं अपने देखा था, एक पुस्तक में लिखा था पुस्तक, तो पुस्तक के यहाँ के मात्रा आगे ऊपर, गिलास, गिलासे, कलमों, गाय, यानी जो आगे अपने पढ़ा था उसी में से दिया है। तो उसमें और इसमें तो कुछ लिखने में भी थोड़ा सा परिवर्तन है आदि। एक वचन और बहुवचन देखो किस प्रकार बनते हैं। जैसे लड़का, तो इससे बना है लड़के, तो मात्रा में परिवर्तन आ गया। घोड़ा, गौड़े, बालिका, बालिकाए, तारा, तारा आकाश में जो है ना एक दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे दिखाई देने वाले को क्या कहते हैं, तारे, भाला, भाले, बंदूक, बंदूके, यानी एक वचन और बहुवचन। संज्ञा शब्द से ही पता चल जाता है, इनको पढ़ने से शब्दों से तो अपने एक वचन और बहुवचन का ज्ञान हो जाता है। तो बोध प्रश्न क्रमांक 1, वचन की परिभाषा बताइए। हाँ। प्रश्न क्रमांक 2, वचन के कितने भेद होते हैं। बहुत। प्रश्न क्रमांक 3, वचन के भेदों के नाम बताइए। अच्छा, गृह कार्य, निम्न वाक्यों में वचन को बदलते हुए पुनः लिखिए। हाँ, इनको पुनः लिखना है, तो अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। जैसे प्रश्न है, पहला है, बालक पुस्तकें पढ़ते हैं। ये बहुवचन दिया हुआ है, बालक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखना है, इसको पुनः लिखना है वचन बदलकर, तो ये बहुवचन है, तो बालक पुस्तक पढ़ता है, उदाहरण के तौर पे। अब आगे वाले आप स्वयं करेंगे, खुद करेंगे। धन्यवाद।